2.5 लाख करोड़ से ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी जोमेटो के सीईओ और फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने रिजाइन कर दिया दर्शकों। और ये कोई नॉर्मल रेजिग्नेशन नहीं है। जोमेटो के फाउंडर भी रह चुके हैं दीपेंद्र गोयल और इटर्नल ग्रुप के सीईओ भी वो थे, लेकिन आज उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है और अब कंपनी की जो कमांड है वो ब्लिंकिट के फाउंडर अलबिंदर धिंसा संभालेंगे। जी हां दर्शकों, अलबिंदर ने ब्लिंकिट शुरू किया था, वो उसके फाउंडर थे, और जोमेटो ने जब ब्लिंकिट को एक्वायर किया ये दोनों साथ आए और फिर ये काम चल रहा था। लेकिन दर्शकों, सवाल सिर्फ साफ है, जब बिजनेस ठीक चल रहा था, 2.5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन है, इतनी आपको फेम मिल चुकी है सोशल मीडिया पे और शार्क टैंक के जरिए, सवाल बहुत सिंपल है कि उन्होंने ऐसे मोड पे अपनी कंपनी का साथ क्यों छोड़ा। दीपेंद्र गोयल ने शेयर होल्डर्स को लेटर लिख के क्लियर किया है कि उनका फोकस अब हाई रिस्क और एक्सपेरिमेंटल आइडियाज पर शिफ्ट हो चुका है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये बात इस वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगी। ऐसे आइडियाज की उन्होंने बात की है जो एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी के अंदर स्कोप के बाहर चले जाते हैं। कुछ इस प्रकार की आइडियाज का उन्होंने जिक्र किया था एक पॉडकास्ट में कि वो चाहते हैं कि छोटे छोटे प्लेन्स बने, 10 सीटर, 12 सीटर, 20 सीटर, और एविएशन के अंदर कुछ नया कमाल हो। उन्होंने ये भी माना है कि इंडिया में पब्लिक कंपनी के सीईओ पर लीगल और प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा होती हैं, जिसके लिए एक सिंगल माइंडेड फोकस चाहिए और उसका टाइम अब उनके पास नहीं है। इसलिए उन्होंने ऑपरेटिंग कंट्रोल छोड़ने का यह फैसला लिया है। पिछले 1 साल में दीपेंद्र गोयल ने डीप टेक, हेल्थ, लॉन्गेटिविटी रिसर्च और एरोस्पेस जैसे एरियाज में एक्टिवली इन्वेस्ट किया है और एलएटी एरोस्पेस हेल्थ वेंचर को कंटिन्यू वो करना चाहते हैं और साथ साथ ब्रेन ब्लड फ्लो मॉनिटर करने वाले वेयरेबल डिवाइस को, उसी डिवाइस को जिसको पहन के वो अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट के जरिए वायरल हुए थे, ये एक्सपेरिमेंट वो करना चाहते हैं दर्शकों। तो वो जो वायरल एक्सपेरिमेंट आपने देखा था, जो सब लोगों के ऊपर सवाल था कि भैया ये दीपेंद्र गोयल ने क्या पहन रखा है, ये उनका सोचा समझा प्लान था। और इसी ट्रांजिशन के साथ अब अलबिंदर धिंसा को ग्रुप सीईओ बनाया गया है। दीपेंद्र ने खुद कहा है कि ब्लिंकिट के एक्विजिशन के ब्रेक इवन तक ले जाने में अलबिंदर का एग्जीक्यूशन रोल डिसाइसिव रहा है। उन्होंने तेजी से काम किया और कंपनी को आईपीओ की तरफ भी लेके गए। अब एक इंपॉर्टेंट डिटेल ये भी है कि दीपेंद्र गोयल के सारे अनवेस्टेड स्टॉक ऑप्शंस ईसॉप पूल में वापस चले गए हैं, जो इस एग्जिट को एक स्ट्रक्चर्ड और क्लीन ट्रांजिशन बनाते हैं। यानी कोई और पैसे का मामला तो नहीं है। इस मामले में अगर आप गहराई से जाएंगे, दीपेंद्र गोयल को कोई पैसा नहीं देना था। दीपेंद्र गोयल अब कंपनी के वाइस चेयरमैन होंगे, लेकिन डे टू डे डिसीजंस अलबिंदर धिंसा ही लेंगे। ये रेजिग्नेशन किसी क्राइसिस या प्रेशर का रिजल्ट नहीं है, बल्कि एक फाउंडर का कॉन्शियस डिसीजन है और कंपनी को फोकस रखने का और खुद नए आइडियाज एक्सप्लोर करने का एक जरिया है। अब देखना यह होगा कि अलबिंदर धिंसा इटर्नल को नेक्स्ट फेज तक कैसे लेके जाते हैं और दीपेंद्र गोयल का नेक्स्ट बिग एक्सपेरिमेंट क्या शेप लेता है। क्या यह फैसला कंपनी के लिए भारी पड़ने वाला है, क्योंकि 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी अब किसी और की कमांड में होगी, अब उसको कोई और संभालेगा। तो क्या आएंगे नए चैलेंजेस, ये सब आपको आने वाले समय में पता लग जाएगा। लेकिन दीपेंद्र गोयल ने हाल फिलहाल बड़ी खबर ये है कि उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है एज द सीईओ ऑफ जोमेटो एंड द कंपनी इटर्नली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.